शिव जति घोर बाल जति घोर रटमन आठोया भूलो मत शुभ शाम। गुरुजी आदेश आदेश। मेरा और एक सवाल था जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अभी पढ़ रहा होगा कि हमने जो सुना है, जो लोग नाथ संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि गोरख मच्छिंदर कितने मतलब पहलवान लोग थे, मतलब जिन्होंने देवों पर विजय पा ली थी, शक्तिशाली, हाँ शक्तिशाली लोग थे एकदम। रेवन सिद्ध जो थे, भर्तृनाथ जो थे, उन्होंने चरपटीनाथ, उन्होंने भगवानों पे विजय पा ली थी। महादेव जी पे, विष्णु जी पे विजय पा ली थी। इनके उनके इतने अस्त्र थे उनके पास, अस्त्र शस्त्र मंत्र सिद्धि सब थे उनके पास। युद्ध किया हनुमान जी से, कालिका माता से युद्ध किया, गणों से युद्ध किया, काल भैरव से युद्ध किया। तो जो वो गुरु परंपरा है, अपन जो बोलते हैं कि जो गुरु परंपरा अभी चालू है कि एक गुरु दूसरे शिष्य को अपने पूरा ज्ञान दे देता है, तो वो तो गुरु परंपरा अभी जो भी हम बात करते हैं, अभी आप हो गए, आनंदनाथ जी हो गए, तो ये जो मच्छिंद्रनाथ से ही इनका सत की उत्पत्ति है। तो ये जो उनका ज्ञान था, उनकी जो शक्ति थी, उनका जो विजय प्राप्ति का बल था, वो अभी भी चालू है क्या किसी में? हाँ अभी भी है, लेकिन अभी स्वरूप अलग है। पहले जैसे सतयुग था, सतयुग तपस्या का युग था, अंदर द्वापर युग ये तंत्र मंत्र का हो गया, फिर त्रेता युग में भी ये तंत्र मंत्र और शस्त्र अस्त्र शस्त्र का युग था, और कलयुग केवल नाम आता है। तो ये आज भी है, बस पहले हमारे साधु संत जैसे मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, इन्होंने काली से भी युद्ध किया, हनुमान से युद्ध किया, और उनको युद्ध में जब वो हार जाते हैं तो उनको कहते कि हम जो भी काम करेंगे तो उसमें आप वचन में बांध देंगे। हाँ, उनके अंदर वचन ले लिया। अब आज उसका स्वरूप अलग है। हमारे नाथ आज तपस्या करते हैं, तपस्या करके भगवान को वश कर लेते हैं। भगवान को हराना और भगवान को वश कर लेना बात तो एक ही है। क्या जैसे हनुमान चालीसा पढ़ो, गोरक्ष चालीसा पढ़ो, उनके हनुमान का मंत्र पढ़ो, हूँ हनुमता नमा, गोरक्षनाथ का ओम श्री गोरक्ष मंत्र पढ़ो, क्या ओम गोम गोम गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र है। तो इस प्रकार के मंत्र बोल के उस देवता को हम प्रसन्न कर लेते हैं और उनको कहते कि भाई मेरा काम कर दो या मुझे सही करो। बात तो एक ही है। क्या उस समय उस अस्त्र शस्त्र को चलाते हैं। आज के अस्त्र शस्त्र एटम बम, न्यूक्लियर बम, नंतर क्या बहुत सारे मिसाइल वगैरह बन गए। तो ये है आज जो पूर्व काल में मंत्र द्वारा चलती थी, आज वो फिजिकल रूप में चल गए। अर्थात साइंटिस्ट ने हमारा ही आधार लेके ये सब बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी नाथ लोग तपस्या करके, योग करके, साधना करके भगवान को वश में कर लेते हैं और उन्हीं से काम करवा लेते हैं। नाथ जी गुरु जी को आदेश करो। आदेश बोल बेटा। तो और एक मेरा आखिरी सवाल जो था कि अभी आपने बोला कि जैसे आपने बोला था कि गुरु अभी भी वो गुरु परंपरा चालू है, अभी भी वो शक्ति है नाथ परंपरा में देवताओं को सिद्ध करने की। पर अभी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे 100 गुरु हो गए, गूगल पे गुरु हो गए, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तेरा धंधा चला दूंगा। पर गुरु कैसे ढूंढे? मैं बहुत सारे गुरुओं को मिला हूँ, बहुत सारे मंदिर तीर्थ क्षेत्र भी घुमा हूँ, पर एक गुरु की पहचान कैसे करें कि ये गुरु मुझे मेरा परमार्थ साधन करवा देगा, कि ये गुरु मुझे जैसे गोरख बाला को जैसे मच्छिंद्र ने संभाला, जैसे ये गुरु मुझे संभाल लेगा। ऐसा कैसे ढूंढे ऐसे गुरु? अभी तू कॉलेज में था, हाँ, या हाई स्कूल में था, 11वीं 12वीं वगैरह, उसमें हर एक सब्जेक्ट के गुरु अलग अलग थे। टीचर मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, क्या केमिस्ट्री का, जो कुछ भी है वो अपना सब्जेक्ट सिखाते थे, वो गुरु थे। तुमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसी गुरु से तुम्हारा प्यार रहेगा, क्योंकि उसी टीचर को तुम सवाल भी पूछेंगे। जैसे मैंने BSc में फिजिक्स लिया था, यहाँ जांगड़ा करके सर थे हमारे, तो उनसे ज़्यादा लगाव हो गया था मेरा, तो वो फिजिक्स के मेरे गुरु ही थे वो। उसी प्रकार तुम पहले अपने जीवन का सिद्धांत बना लो, या तुम्हें क्या चाहिए।
पहले इस बात को तुम तय कर लो, उसके बाद ही तुम गुरु की खोज नहीं करो। और अगर बार बार उस चीज़ बात का चिंतन किया आपने तो आपको वही गुरु मिलेगा। ये प्राकृतिक है। मेरे गुरुजी की बात थी, वो मतलब उनके पास एक सिद्धि थी योग संयोग की। तो योग संयोग ये और कुछ नहीं, ये प्राकृतिक योग संयोग है। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में फिट है, बार बार उसको रिवोल्यूशन करोगे आप, जप करते, ध्यान करते, भगवान की भक्ति करते, जो भी, या तुम अपना कर्म करते, तो आपको वही गुरु मिलेगा। क्या? और वो जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरु तत्व है, व्यापक तत्व है, हर जगह है। कौन कहाँ कैसे मिल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जैसे यूट्यूब पर फेमस गुरु है और लोगों ने उनको गुरु बनाया, चलो हम भी जाके बना लेंगे, या किसी गुरु से एग्रीमेंट करके बना लेंगे, भाई चलो गुरु प्रॉपर्टी वाला है, मुझे उत्तराधिकारी बनाओ, फिर मैं आपका चेला बनूंगा, सेवा करूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है, तो उसमें कोई साध्यता नहीं है। क्या? अगर तुम वाकई प्रामाणिक है परमार्थ के प्रति, तो तुम्हें गुरु अवश्य मिलेगा। और गुरु का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, क्या, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो जब तुम अज्ञान में ज्ञान के लिए प्रयास करोगे, हो नहीं रहा, गुरु मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं तो टकराएगा। हमारे गुरु लोग, कोई तपस्वी हिमालय में बैठे, कोई कैसे यूट्यूब पर बैठे, वो अलग है, लेकिन जो हिमालय में जाके तपस्या कर रहे, कई ऐसे गुरु लोग हैं, वो अभी भी गुप्त रूप में रहते हैं, साधना करते हैं। तो वो ऐसे लोग मिल जाएंगे तुमको, क्या? और फिर उनसे तुमको उस ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तुम्हारी माया छूटती जाएगी। मैं वहाँ नो एग्रीमेंट, नो एडजस्टमेंट, नो फेमसगिरी, नो प्रॉपर्टी, उस पर कुछ नहीं आता। फिर प्रॉपर्टी के लिए गुरु बनाओगे तो आपको राजसी गुरु मिलेगा, जो हाई फाई में रहते हैं, गाड़ी घोड़े में घूमते हैं, ऐसे गुरु आपको मिलेंगे। बड़े बड़े मठ है, मंदिर है, वो करोड़ों का व्यवहार है, ऐसे गुरु आपको मिलेंगे। आपको असिस्टेंट बना के, वो चेला तो बन ही जाएगा, असिस्टेंट बन के वही व्यवहार चालू रहेगा। अगर आपका मन में वो होगा कि मैं भी प्रॉपर्टी वाला बनूँ, मैं भी मोटा मठाधीश बन जाऊँ, या इस प्रकार से होता है एक दूसरे की ईर्ष्या, कंपटीशन, इसमें एक नादान बुद्धि जो होती है, उसके अंदर ये बातें आ जाती है। क्या? वो देखते हैं ना, बड़े बड़े साधु गाड़ी घोड़े में घूमते हैं, हजारों लोगों के दर्शन करते हैं, पैसा देते हैं, यूँ त्यों पता नहीं क्या क्या। अब जैसे तुम अभी मंदिर बना रहे हैं, क्या? मंदिर बना के आज तुम अगर भक्ति से बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सिद्धांत तो कुछ और होगा कि उसको आगे बड़ा मठ करेंगे, यूँ करेंगे, तो करेंगे, तो फिर आपका सिद्धांत तो बदल जाएगा। तो इस प्रकार से नेचुरल गुरु मिलते हैं और आपका वो सिद्धांत तो पूरा हो जाता है। क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वो प्रारब्ध लेके ही आता है, उसी सिद्धांत के ऊपर ही जन्म होता है हमें, और उसी दिशा से हम चलते हैं। इसलिए कहा कि भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, परमात्मा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, और वो रास्ते से चलो, अपने आप चल जाएगा। गुरु क्या बोलते, पानी छान के देखो, गुरु छान के करो, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये तो बात गलत है। इतने लायक हम भी नहीं ना, गुरु को कैसे छानेंगे? क्या? ये तो प्रकृति के हाथ में है, उसी के हाथ में देना है। हाँ। एक नाथ जी गुरु जी को आदेश। हाँ, आदेश। गुरु जी आदेश। एक प्राइवेट सवाल आपको पूछना था, आप बताएंगे तो अच्छा होगा कि आपके जो गुरु जी थे, आनंद नाथ जी गुरु जी, ये आपको कैसे मिले और आप ये पंथ में कैसे आए? हमारे गुरु जी बिल्कुल बचपन से मिल गए थे। जब मैं छोटा था, दूसरी क्लास में था, हम नामपुर में थे। हमारे गुरु जी तपस्वी थे, जब नग्नावस्था में, मतलब ये लगा के लंगोटी की तो थी, लेकिन ये ऐसा लगा, आंचला लगाया, और वो नामपुर में घूम, कुटाड़ी करके लोग थे, वो कुटाड़ी मेरे पिताजी के दोस्त थे, तो वो उस रूप से गुरु जी वहाँ मिल गए। तो बाद में मेरे माता पिता धार्मिक ही थे, उन्होंने भोजन के लिए गुरु जी को हमारे घर बुलाया। जब मैं स्कूल में गया था, दूसरी क्लास में था मैं, तो
गुरु जी हमारे घर आए, डायरेक्ट भोजन के लिए बुलाया था। भोजन के लिए बैठा, मैं स्कूल से आया, दौड़ते हुए आया, सीधा गुरु जी के गोद में बैठ गया मैं। गुरु जी ऊँचे पूरे थे, इतनी बड़ी ये थे, मैं इतना बैठ गया उनके गोद में। और गुरु जी भोजन कर रहे हैं, मेरे माँ ने उनको डांटा, फिर उतार दिया। फिर इस प्रकार से तो जब से मेरे वो गुरु बन गए, उसके बाद मुझे जीवन में बहुत सारे डायरेक्शन करने वाले लोग मिले। कुछ ब्राह्मण मिले, कुछ ऐसे वो संचार होता है शरीर में, ऐसे भी लोग मिले, बहुत सारे मिले। लेकिन मेरा मन कहीं नहीं लगता था, मेरा साधना में ज़्यादा मन लगता था। और फिर बाद में जब मैं कॉलेज का मेरा एजुकेशन हो गया, तब मैं इसी स्थान में आया और 6 महीने गुरु के पास रहा। ये तो यहाँ गुरु जी ने मेरे को इसलिए रुकवाया था कि मैं पेंटिंग करता था, तो वो बोले यहाँ नवनाथ बना दे, यहाँ नव दुर्गा बना दे, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग बना दे। तो ये नीचे वाला हॉल मैंने पूरा कलर किया था, अभी भी 3 पेंटिंग है वहाँ। तो उस समय मेरी साधना बहुत जोर पे थी और गुरु के सहवास में इतने अच्छे अनुभव होते थे। मैं गुरु को कभी कुछ नहीं बताता था कि मैंने ये देखा ना, मैंने ये किया, कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरा स्वभाव पहले से अंतर्मुख रहा है। और फिर एक दिन गुरु जी को ऐसे ही मैं पूजा कर रहा था भगवान की, गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे। गुरु जी को मैंने पूछा, गुरु जी मेरे प्रारब्ध आप बदल सकते हैं क्या? गुरु जी ने एक ही जवाब दिया, हाँ बदल देंगे बोले। बस वो एक शब्द पे मैंने उनको गुरु मान लिया था क्या। और वहाँ से फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई क्या। उसके बाद फिर मैं यहाँ से सेवा करने के बाद मैं चला गया घर, तो मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल गई क्या। तो आज भी कोई अगर आया वो और कहने लगा तो गुरु जी मुझे नौकरी नहीं लग रही है, अमुक तमुक, शादी नहीं हो रही, तो मैंने उसको कहा था कम से कम 1.25 महीना तो यहाँ निस्वार्थ सेवा कर, तेरा कार्य हो जाएगा। वो किस अपेक्षा से आता है कि गुरु जी कोई मंत्र दे देंगे, कुछ वस्तु दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। मैंने नहीं, मेरा जो अनुभव वो ही मैं तेरे को बताता, यहाँ निस्वार्थ सेवा कर, तेरा कार्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे जीवन का वही अनुभव है। तो फिर 91 में मैंने दीक्षा ली। फिर उसके पहले मैं जो बीएससी में था, बीएससी में मेरा फिर सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो उसमें एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी वगैरह ऐसी थ्योरियाँ थी, तो उसको सूक्ष्म में देखने का मैंने कोशिश की, इसलिए मेडिटेशन करने लगा। अच्छा, गॉड गिफ्ट था मेरे पास, मैं कलाकार था, इसलिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता था, ध्यान को बैठते मेरा एकाग्रता लग जाती थी। तो उसमें फिर ऐसे ऐसे अनुभूतियाँ आ गई, तो मैं फिजिक्स भूल ही गया, फिर मैं आध्यात्म में घुस गया। फिर क्या दीक्षा तो बहुत बाद में 91 में ली मैंने, फिर वो भी बहुत अच्छा हो गया। गुरु जी हमारे घर आ गए, कुंभ का टाइम था 91 का, तो गुरु जी हमारे घर ही रहे थे। और फिर गुरु जी ने पिताजी को कहा, क्योंकि माता पिता के भी गुरु थे क्या, तो बोले आपका बच्चा हमको दे दो क्या। जैसे मुझे याद आता है, जैसे विश्वामित्र दशरथ राजा के पास गए और बोले राम और लक्ष्मण दो, हमारा हवन चल रहा है, वहाँ ये हमारी सुरक्षा करेंगे क्या। वैसे हमारे गुरु जी ने कहा, मैं हरिद्वार में मंत्री बनाऊं, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, हमको दे दो। और मैं तो पहले से तय था मेरा, गुरु जी के साथ चला गया मैं। यही दीक्षा, यही गालना में दीक्षा होगी मेरी। तो कहने का मतलब ये कैसे, हमने तय कुछ नहीं किया था, सारा योग संयोग से हुआ, नेचुरल हुआ। मेरा भी सेटिस्फेक्शन है इसमें, सारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी, इसमें क्या बड़ी बात है।